हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 30 जुलाई का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट फॉर 2021 पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शंस हैं जेफरी आर्मस्ट्रांग, लुइस हैमिल्टन, कैरोलिना अरूजो या फिर माइकल शुमाकर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जेफरी आर्मस्ट्रांग को। कनाडा के विद्वान जेफरी आर्मस्ट्रांग को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट फॉर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार आर्मस्ट्रांग को भारत के इतिहास और संस्कृति के अध्ययन में उनके उत्कृष्ट योगदान में सम्मान के लिए प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार 2015 में स्थापित किया गया था और ICCR की स्थापना 1950 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना को देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत सौंपा है? ऑप्शंस है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड या फिर ABG शिपयार्ड लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना को देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत सौंपा है। 262 मीटर लंबा विमान वाहक पोत देश में सबसे बनने वाला अब तक का सबसे बड़ा युद्ध पोत है। इसे कुल 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसे अगस्त 2022 तक भारतीय नौसेना की सेवाओं में शामिल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए A14 भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की है? ऑप्शंस हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास या फिर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। IIT मद्रास ने 28 जुलाई 2022 को भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए A14 भारत में नीले कड़ी केंद्र का शुभारंभ किया। इसका उद्घाटन इंफोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकड़ी ने किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने हेतु किस राज्य के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। राजस्थान सरकार ने राजस्थान महिला निधि नामक केवल महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने हेतु तेलंगाना सरकार के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की महिलाओं को आसानी से ऋण मिल सकेगा। यह उनके उद्यमों को समर्थन देकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे सकेगा। तो राजस्थान है, तो इसकी राजधानी है जयपुर। राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वर्ष के प्रतिस्पर्धा अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं 2002, 2005, 2008 या फिर 2011। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 2002 में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 दशक पुराने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में संशोधन के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा विनियमन पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करना है। नेक्स्ट है,
प्रतिवर्ष 19 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, विश्व जूनोसिस दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। इंटरनेशनल टाइगर डे हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसका लक्ष्य बाघों के प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए एक वैश्विक प्रणाली को बढ़ावा देना और बाघ संरक्षण के मुद्दों के लिए जन जागरूकता को समर्थन देना है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2022 का जो विषय है वो है इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। बाघों की आबादी को बढ़ाने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शंस हैं पहले स्थान पे, 10वें स्थान पे, 20वें स्थान पे या फिर 33वें स्थान पे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 33वें स्थान पे। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के यूजीन और ओरेगोन में हुआ। यह चैंपियनशिप का 18वां संस्करण था। अमेरिका के खिलाड़ियों ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अमेरिका ने सबसे ज़्यादा गोल्ड 13, सिल्वर 9 और ब्रॉन्ज 11 मेडल अपने नाम किए हैं। वहीं इथियोपिया ने 10 मेडल जीतकर दूसरे स्थान पे है और भारत ने इस चैंपियनशिप में एकमात्र रजत पदक जीता है। भारत पदक तालिका में 33वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने अपना निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड लॉन्च किया है? HDFC म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड या फिर कोटक म्यूचुअल फंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड लॉन्च किया है, जो निफ्टी आईटी इंडेक्स की नकल करने वाली एकमात्र ओपन एंडेड इंडेक्स स्कीम है। नया फंड ऑफर NFO 28 जुलाई को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला है और 8 अगस्त 2022 को बंद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रीन्यू पावर ने किस देश के साथ एक हरित हाइड्रोजन निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शंस हैं फ्रांस, अल्बानिया, मिस्र या फिर जर्मनी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मिस्र। रीन्यू पावर ने मिस्र में स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए मिस्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। समझौता ज्ञापन के अनुसार रीन्यू पावर सालाना 20,000 टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने की क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित करेगी। अगला है, हाल ही में किस फार्मूला 1 रेसर ने फार्मूला 1 से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं सेबेस्टियन वेटेल, कार्लो एबेट, लुइस हैमिल्टन या फिर माइकल शुमाकर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सेबेस्टियन वेटेल। 4 बार के विश्व चैंपियन सेबेस्टियन वेटेल ने 2022 सीजन के अंत में फार्मूला 1 से संन्यास की घोषणा की है। सेबेस्टियन वेटेल वर्तमान में 53 जीत के साथ सर्वकालिक ग्रां प्री विजेताओं की सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 2010 और 2013 के बीच रेड बुल के साथ अपनी सभी 4 चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोका कोला ने लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए किसके साथ अनुबंध किया है? ऑप्शंस हैं विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया या फिर साइना नेहवाल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा।
कोका कोला ने लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के साथ अनुबंध किया है। हाल ही में नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 88.13 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। नीरज चोपड़ा को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लगी चोट के कारण इंग्लैंड में बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से बाहर हो गए हैं। ओके फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट डे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।